ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बुक ऑफ एनोक के बारे में सुना है और ये हम सबको बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है। लेकिन क्या आपने बुक ऑफ जायंट्स के बारे में कभी सुना है? बुक ऑफ जायंट्स को 1947 में खोजा गया था डेड सी स्क्रॉल्स के साथ। बताया गया है कि यह किताब यीशु मसीह से भी बहुत पहले लिखी गई थी। बुक ऑफ एनोक की ही तरह इस किताब में भी फॉलन एंजल्स के द्वारा इंसानी सिविलाइजेशन को भ्रष्ट करने और खुदा के द्वारा बाढ़ के जरिए पृथ्वी को नष्ट करने के बारे में लिखा गया है। इस किताब का ज्यादातर हिस्सा डैमेज हो चुका है, लेकिन इस किताब का जितना भी पार्ट हमारे हाथ लगा है उसके जरिए बेहद ही शॉकिंग जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं। इस किताब में बताया गया है कि फॉलन एंजल्स ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को जेनेटिकली बिगाड़ कर खराब कर दिया था। मैं पढ़ने जा रहा हूं बुक ऑफ जायंट से 1Q23 फ्रेगमेंट 1+6। 200 गधे, 200 खच्चर, 200 मेढ़ों के झुंड, 200 बकरे, खेतों में घूमने वाले हर जानवर और पक्षी में से 200 को लिया गया नस्लों की मिलावट के लिए। खुदा के द्वारा बनाई गई अलग अलग मखलूकातों को लेकर एक अलग ही तरीके के नए स्पीशीज और मॉन्स्टर्स को बनाना शुरू कर दिया गया था, जैसे स्पीशीज हमें आजकल की हॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलते हैं। इस तरीके के हाइब्रिड्स आज की डेट के साइंसदानों ने भी बनाने शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये नया स्पीशीज पीजियन यानी कबूतर और मुर्गी यानी चिकन को मिलाकर बनाया गया है। टाइगर और लायन को मिलाकर कुछ इस तरह की प्रजाति साइंसदानों के द्वारा बनाई गई है, जिसको लाइगर कहा जा रहा है। बाइबल की किताब बुक ऑफ जेनेसिस हमें बताती है कि जब परमेश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों के पास गए तो उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वो हाइब्रिड जायंट्स थे, हाफ ह्यूमन हाफ फॉलन एंजल्स। मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूं बुक ऑफ जायंट्स से 4Q5312 फ्रेगमेंट 2। उन्होंने अपवित्रता की और दानव और राक्षस उत्पन्न किए, और देखो सारी पृथ्वी भ्रष्ट हो गई। इन फॉलन एंजल्स ने जानवरों के साथ भी ब्रीडिंग की और उनके डीएनए और अपने डीएनए से ऐसे मखलूकातों को बनाया जो हाफ एनिमल और हाफ फॉलन एंजल हाइब्रिड्स थे। आपने नोटिस किया होगा कि कई यूनानी और ग्रीक देवता और उनकी औलादें जो हैं उनको मूर्तियों या तस्वीरों में या एंशिएंट पेट्रोग्लिफ्स में हाफ एनिमल और हाफ ह्यूमन की फॉर्म में दिखाया गया है, जो साइज में काफी बड़े होते थे। हिंदू भगवान शिवा के पुत्र गणेश के बारे में भी कुछ ऐसा ही हमें हिंदुइज्म में जानने को मिलता है कि वह हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल बॉडी रखने वाला एक देव पुत्र था। क्योंकि ये हाफ एनिमल और हाफ ह्यूमन बॉडी रखने वाले बड़े साइज के क्रिएचर काफी भयानक होते थे और फॉलन एंजल्स की संतानें होने के कारण इनके पास कुछ सुपर ह्यूमन पावर्स भी होती थी, इसलिए आम इंसान इनसे डरा करते थे और ये क्रिएचर्स भी आम इंसानों को डराकर उन पर अपना दबदबा रखते थे, क्योंकि वे ये बात जानते थे कि वे इंसानों से अधिक क्षमता रखने वाले जीव हैं। वे इंसानों को अपने आगे कीड़े मकोड़ों जैसा समझते थे, जिसका सबूत हमें गोलियत की कहानी में देखने को मिलता है। गोलियत हाफ एनिमल और हाफ फॉलन एंजल तो नहीं था, बट वह एक जायंट था जिसको इस बात का अत्यंत घमंड था कि उसके साथ युद्ध करने की सामर्थ्य किसी इंसान में नहीं। बुक ऑफ जायंट्स में बताया गया है कि इंसान और जायंट की तरह ये हाफ एनिमल और हाफ ह्यूमन बॉडी रखने वाले मॉन्स्टर भी रीजनिंग एबिलिटी रखते थे और कम्युनिकेट किया करते थे। 1880 के दशक में सारा ब्रैडफोर्ड काउंटी पेंसिल्वानिया में एक पुरातत्व खुदाई के दौरान कई मानव खोपड़ियों का पता चला था, लेकिन इन खोपड़ियों की अजीब बात यह थी कि इन खोपड़ियों में आईब्रोज से 2 इंच ऊपर 2 नुकीले सींग निकले हुए थे। इन खोपड़ियों के गहन अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जब ये राक्षस जीव जीवित थे तब इनकी ऊंचाई 7 फीट से भी अधिक थी। ये हाफ एनिमल और हाफ ह्यूमन बॉडी रखने वाले हाइब्रिड्स नोहा यानी नूह नबी के दिनों में हुआ करते थे, और जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ करता था वैसा ही आखिरी के दिनों में भी होगा। और ये हाफ एनिमल वाला कंसेप्ट फिर से जड़ें पकड़ने लगा है। साइंसदान ह्यूमन डीएनए और पिग यानी सुअर के डीएनए से अलग तरह की मखलूक बनाने में लगे हुए हैं, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। स्केरी बात यह है कि अजीब तरह से दिखने वाले मिक्स ब्रीड क्रिएचर्स बड़ी तादाद में लोगों को देखने लगे हैं। अमेरिका में रहने वाली एक औरत रात के समय जब कहीं जा रही थी तो उसे रास्ते में एक अजीब सा क्रिएचर दिखा जो पिग, डॉग और भैंस का एक मिश्रण था। What the That's a pig! Yeah! What do I do?
ह्यूमन फेस वाली फिश की वीडियो भी आप सबने देखी होगी। अगर नहीं तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बात जान लें कि ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है। स्पेशलिस्ट ने इस वीडियो को 100% रियल बताया है। This truly bizarre video is making rounds on social media that shows a fish with a human-like face instead of a normal fish face. It's an absolute strange sight. It's been difficult to find the original source of the video, but most reports claim that the clip was captured in Kunming, China. In the video, a fish appears near the shore of what appears to be a pond or lake. The fish, which looks like a species of carp, gobbles something from the edge of the water and then retreats beneath the surface. Despite its uncertain origins, it would seem that the footage itself is real deal. The fish definitely doesn't look normal. When the fish pops above the surface, its face starts to look a bit more like what you would see as a human face. When it dips back beneath the surface, the refractive properties of the water make the fish's face look more. एक फिशरमैन यानी मछली पकड़ने वाले ने एक दिन नदी के तट पर एक ऐसा क्रीचर देखा जो हाफ डॉग और हाफ ह्यूमन था। पहले तो वह दिखने में एक नॉर्मल डॉग ही लगता है, लेकिन जब वह उठकर अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है और अपनी इंसानी फॉर्म दिखाता है तो फिशरमैन की हालत खराब हो जाती है। A fisherman has gone viral after claiming to have spotted a half man and half dog creature by a riverside in Texas. The photo of the mysterious creature, which has now been circulated widely, has reportedly left experts baffled. But news analysis suggested it could just be a giant monkey. The fisherman said he captured more than he intended on his camera. The clip has left netizens and experts intrigued because, unlike other alleged encounters with the exclusive Bigfoot, this one captured the creature strolling through the long grass at the side of the river. It is understood as of now that the creature in the clip is yet to be identified. Reports said it was shot in San Benito, Texas. When the grainy footage starts, the creature loitering around the bank looks much like a dog. But as it rolls on, the figure suddenly becomes big after standing up. Is that a dog or what? The cameraman is heard saying in the clip. Okay, so it's something, a dog or what? Oh, la verga! The figure appeared to quickly disappear behind the grass as the fisherman and his partner continued to talk about the mysterious sighting. आगे चलकर ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल होंगे, जिसके बारे में नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी बता दिया है। और नेटफ्लिक्स ने इस चीज के बारे में हमारा माइंड प्रोग्राम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे ऐसे शोज नेटफ्लिक्स पे चलाए जा रहे हैं जिसमें हमारे माइंड को यह मनवाया जा रहा है कि ऐसे क्रीचर्स को नफरत नहीं बल्कि प्यार करना चाहिए। नेटफ्लिक्स का कहना है कि जस्ट बिकॉज वो अलग दिखते हैं इसलिए इनसे हेट करना सही नहीं। यू सी, नेटफ्लिक्स ने एक पब्लिक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने पब्लिक प्लेस पे एक ऐसे बच्चे को भेजा था जो हाफ ह्यूमन और हाफ बर्ड लग रहा था, लेकिन असल में ये एक रोबोटिक डॉल था। इसके साथ एक औरत को भी भेजा गया जिसको इसकी मां बनाया गया था और पब्लिक के रिएक्शंस को मॉनिटर किया गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर ऐसे बच्चे बनाकर पब्लिक किए जाएं तो आम लोग उनको कैसे ट्रीट करेंगे। और नेटफ्लिक्स इस बात पे काफी खुश हुआ कि लोगों का रिएक्शन इस एक्सपेरिमेंट में बेहद ही पॉजिटिव रहा। बट इन सब से ऊपर सच्चाई तो ये है कि इंसान की इन सब हरकतों से खुदा बेहद नाखुश है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर 99.99% मखलूकात जो हैं वो जिनसी तौर पे भ्रष्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से खुदा ने पृथ्वी को पानी के जरिए साफ कर डाला था। देखिए, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है क्रिस्प। इस टेक्नोलॉजी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे के डीएनए को जेनेटिकली इंजीनियर करके पहले से ही प्रोग्राम किया जा सकता है कि बच्चे की आंखों का रंग कैसा हो, उसकी स्किन का कलर कैसा हो, उसके बाल कैसे हो। लेकिन यह टेक्नोलॉजी अत्यंत महंगी है, इसलिए इसे बहुत ही रेयर लोग करवाने के काबिल है। लेकिन क्योंकि इन शैतानी वर्ल्ड एलिट्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, इसलिए ये इसी क्रिस्प नाम की टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे हाइब्रिड्स पैदा करने का प्लान कर रहे हैं। बट द रियलिटी इज कि इतिहास गवाह है कि जब भी इंसान खुदा से भी आगे बढ़ने की हिम्मत करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ती है, चाहे शारीरिक तौर पे हो, चाहे आत्मिक तौर पे हो या चाहे मानसिक तौर पे हो। खुदा इंसान को प्योर इंसान ही बने रहने देना चाहता है। खुदा नहीं चाहता
कि इंसान किसी तरह का हाइब्रिड या हैवान या जानवर बन जाए। मैं आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, इसी वायदे के साथ कि जल्द ही मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। खुदा यहोवा आप सबको आशीष दे। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सबको सलाम।